वाराणसी से संतोष कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के कैंप कार्यालय में पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के कैंप कार्यालय महमूदगंज में जिलाध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष का सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सम्मान समारोह के दौरान पार्टी के अध्यक्ष SL ठाकुर ने मीडिया के सामने बताया कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी चुनावी बॉन्ड को बहुत बड़ा घोटाला मानती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश चंद पांडे आप वाराणसी जिलाध्यक्ष एवं महानगर अध्यक्ष के सम्मान समारोह के पश्चात उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। नेताद्वय ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बीते दिनों 27 फरवरी 2024 को वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क से जुलूस निकालकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अभिनंदन करते हुए चुनावी बॉन्ड पर लिए गए उक्त निर्णय को संविधान, कानून एवं लोकतंत्र की रक्षा करते हुए जनहित एवं देशहित में लिया गया निर्णय के साथ ही राजनीतिक भ्रष्टाचार पर एक बड़ा प्रहार बताया तथा उच्चतम न्यायालय से समस्त प्रकरण की जांच हेतु उच्चतम न्यायालय स्तर पर न्यायिक आयोग बनाकर इसके जांच की अपील की है, जिससे कि काले धन का इस्तेमाल कर चंदा देने वाले और लेने वाले सहित उस धन की उपयोगिता और अनुपयोगिता का पता चल सके, जिससे कि दोषियों पर कठोर कार्यवाही हो सके। उक्त अपील मार्फत जिलाधिकारी वाराणसी दिया गया आगे। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को मार्फत जिलाधिकारी वाराणसी उत्तर प्रदेश को आगामी 2 अप्रैल 2024 को ज्ञापन देकर यह मांग किया जाएगा कि आयोग चुनावी बॉन्ड द्वारा प्राप्त धनराशि किन स्रोतों से प्राप्त की गई तथा वह चंदा प्राप्त होने के पश्चात राजनीतिक पार्टियों ने उसे कहाँ किस रूप में खर्च किया। अगर इसका इस्तेमाल चुनाव जीतने में, केंद्र एवं राज्य की सरकार बनाने में हुआ हो तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु एवं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा की समस्त गतिविधियों की जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त कर कठोर कार्यवाही हेतु उच्चतम न्यायालय से न्यायिक आयोग बनाने की अपील किया जाए। ऐसा न करने पर राष्ट्रपति महोदया से अपील की जाएगी। बात न माने जाने पर जन आंदोलन चलाया जाएगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति के वाराणसी संसदीय सीट के घोषित प्रत्याशी पारसनाथ केसरी को विभिन्न संगठनों ने समर्थन देना आरंभ कर दिया है। आज प्रथम नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने, द्वितीय ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर ने एवं तृतीय गंगा अभियानम के भारत प्रमुख राकेश चंद पांडे ने पार्टी प्रत्याशी को अपना समर्थन पत्र दिया। कैंप कार्यालय में जिलाध्यक्ष राजेश चंद शर्मा, एडवोकेट राजेश कुमार केशरी, महानगर अध्यक्ष इंद्रसेन, जिला उपाध्यक्ष अशोक त्रिपाठी, जिला महामंत्री विष्णु प्रसाद, जिला कोषाध्यक्ष उषा तिवारी, महिला मोर्चा की जिला संयोजक प्रत्याशी वाराणसी संसदीय सीट पारसनाथ केसरी, राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य साहब लाल पटेल सहित इत्यादि लोग उपस्थित रहे। जी अपना परिचय बता। मैं पारसनाथ केसरी, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बनारस से सांसद प्रत्याशी हूँ। मैं यहाँ पे सभी लोगों के आभार, आप लोग आए सबका आभार प्रकट करता हूँ, सारे मीडिया के लोगों का। मेरी जो है मोदी जी से और यहाँ के तमाम लोगों से एक अपील है। मोदी जी यहाँ से खड़ा होकर के अभी तक जो भी कार्य किए, जो भी देश में कर रहे हैं, वो सब क्या है, हम लोग सिरे से कुछ नकार रहे हैं उनकी बातों को, उनकी कार्यों को, क्योंकि हमारी जो जन समस्याएं हैं उसे वो न उभाड़ करके वो करते हैं कि अब मैंने रोड बना दिया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, विश्वगुरु हो गए। ये सब बातों को वो सिर्फ अपनी बातों को बोलते हैं, किसी को सुनते नहीं है। कोई भी मीडिया का इंटरव्यू उनसे आज तक कभी हुआ नहीं है। वो अपनी मन की बातों को जो कहते हैं वही लोग सुनते हैं। हम लोग बनारस की समस्याओं को लोकल होते हुए इसको जानते हैं और समझते हैं, इसलिए हम लोग बनारस से ये आवाज उठाते हैं पूरे देश के लिए कि हमारी ये समस्या सबकी है, कोई एक लोगों की समस्या नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, बनारस अभी एक नया जो इन्होंने कहा पूरे ऑल इंडिया में किया है, व्यापारियों की एक समस्या है। इन्होंने 5 साल पहले 6 साल पहले जो व्यापार किया, जो टैक्स इन्होंने जमा कर दिया और दे दिया, उस टैक्स को ये क्या कहते हैं कि 6 साल बाद कोई व्यापारी का दुकान बंद हो गया, कोई ऑफिस बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, वो टैक्स देने के बावजूद दोबारा कहते हैं कि टैक्स नहीं दिया, आप इनका टैक्स जमा करिए। बनारस यूपी से लेके दिल्ली ऑल इंडिया लोग परेशान है। ये किया, मंडी टैक्स को सिर्फ यूपी गवर्नमेंट लगाई है अपने यहाँ और कहीं नहीं लगा है। ये कहते हैं टैक्स हमको चाहिए। टैक्स अगर आपको चाहिए, आप कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स। जैसे
1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो इसे 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन 1 नेशन 2 टैक्स इन्होंने लागू कर दिया है, जिससे कि जितनी ज्यादा डिपार्टमेंट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बढ़ता है। आप टैक्स लीजिए, 5 की जगह 7 कर दीजिए, 8 की जगह 10 कर दीजिए, 18 की जगह 20 कर दीजिए, 28 की जगह 30 कर दीजिए। व्यापारी या पब्लिक टैक्स देने से नहीं घबरा, टैक्स तो ऑल इंडिया वापस जो है घूम फिर के जनता के पास ही आएगी, सरकार लेगी, यानी हमारी जनता कार्य में खर्च करेगी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या डिपार्टमेंट चेंज कर देने से ये समस्याएं को बढ़ा देते, भ्रष्टाचार को। आज हर डिपार्टमेंट में जीएसटी ये करते, जीएसटी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है। इसमें एसी, डीसी, सी जितने भी हैं सीओ, सब जो भ्रष्टाचार की जड़ में डूबे हुए हैं, एकदम साफ कहते हैं व्यापारियों से, जनता से, हमारा कोई क्या कर लेगा, हमको दे पैसा चाहिए ही चाहिए, ये ऊपर तक देना होता है। क्या होगा उपाध्यक्ष जी आज करना क्या चाहते हैं, ये आप बताइए, मेन मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा जो ये भी मुद्दा है, हमारा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार क्या है कि हमारा जब घर का मुखिया जो सही रहता है तो भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो रहा है, महंगाई इतना ज्यादा आ गई है, आप कहते 400 रुपए सिलेंडर के 1200 हो गया, और ये हो गया। अभी ये महंगाई, ये भी एक भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार की जड़ है, क्योंकि हमारा मुखिया जब उसको कहता है कि पता ही नहीं है, नीचे वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो हमारा कहीं न कहीं से मुखिया भी जिम्मेदार हैं। और हमारी एक मुद्दा और है, हम जो है बनारस के हैं, और बनारस हमारा बाहरी बनाम जो है लोकल हमारा है। हम लोकल रह करके यहाँ की समस्याओं के, यहाँ के लोगों को देख सकते हैं, बाहरी व्यक्ति नहीं देख सकते, ये भी हमारा एक मुद्दा है। उपाध्यक्ष जी, अगर राजनीति की बात की जाए तो इस समय विपक्ष चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के आशंकित है। आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आपको लग रहा है कि सही होगा कि कुछ उसमें भी गुणागणित चल रहा है? नहीं, हमको नहीं लगता कि चुनाव सही हो रहा है और होगा। इसमें गुणागणित जरूर है, क्योंकि हमारे विपक्ष के बहुत सी साथी, जैसे कांग्रेस हो गए, तृणमूल कांग्रेस, तमाम पार्टियां, उनके प्रत्याशी लोग इसलिए नहीं लड़ रहे चुनाव कि चुनाव होना ही नहीं। ये चुनाव कहाँ हो रहा है, ये एक तरीके से मजाक हो रहा है। मजाक इसलिए हो रहा है कि जो है ईवीएम में जो तमाम, जैसे हम लोग जो कोई भी सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, उसको अपना एआई आजकल आया हुआ है, एआई आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस, इसमें किसी भी बात को कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए जब उसमें सब कुछ हो सकता है, ईवीएम में हम अगर चिप फिट कर देंगे, कोई भी चिप फिट कर देंगे, वो आप कुछ भी दबाइए, घूम फिर के जो हम चाहेंगे वही उसमें दब के आएगा। ये कहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रही है? बैलेट से चुनाव, आज तमाम यूरोपीय कंट्री, अमेरिकी कंट्री में बैलेट से चुनाव होने लगा, वहाँ ईवीएम से चुनाव ही नहीं हो रहा है, बैलेट से चुनाव हो रहा है, स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। जनता जिसे चाह रही है उसे वोट दे रही है और लोग जीत रहे हैं। वहाँ भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पे एक मजाक है। आज भले ही हम 150 करोड़ की आबादी के देश कहते हैं, 97 करोड़ मतदाता हमारे देश में, इतना किसी के पास मतदाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे मतदाता के साथ छल किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है। तो उनकी वोट किसको दे रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है, वो अपनी वोट के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है उनकी वोट के साथ। थैंक यू। मैं ईश्वर ठाकुर, आज प्रेस वार्ता किस लिए की है? राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी। आज मीडिया बंधु को कैंप कार्यालय में मैं उपस्थित होकर के विशेष करके आमंत्रित किया, अपने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित करने के दृष्टिकोण से मैंने आज प्रमुख लोगों को बुलाया है। और इस मुद्दे के साथ साथ ज्वलंत मुद्दा, जो कि आज चर्चा का विषय पूरा देश ही नहीं विश्व में बना हुआ है, चुनावी बांड को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए गए निर्णय अनुसार चुनावी बांड के अंतर्गत धनराशि देने वाले और लेने वाले दोनों पक्ष का पर्दाफाश होगा, ये राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का पूरा विश्वास है। माननीय कोर्ट के उस निर्णय की राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी कोटि कोटि सराहना करती है और निंदा करती है स्टेट बैंक द्वारा लिए गए स्टैंड का, कि जिसमें स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में, मैं कहूं तो अपने को बचाते हुए, परिस्थितियों का सही ब्यौरा न देने के वजह को दर्शाते हुए जो समय मांगा था कि चुनाव के बाद
पूरा विवरण हम दे सकते हैं निर्वाचन आयोग को, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसका स्वागत करती है और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अब भारत निर्वाचन आयोग से भी आग्रह करेगी, जैसा कि हमने आग्रह किया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से भी अपील किया है कि न्यायिक आयोग बना करके समस्त प्रकरण का जांच करते हुए पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले दोनों का पर्दाफाश किया जाए, जिससे कि राजनीति में अगर उस गलत पैसे का इस्तेमाल हुआ है, ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ है, तो उसका पर्दाफाश हो, उससे सरकार बनी हो, सरकार गिराई गई हो या चुनाव में खर्च किए गए हो, वो पैसा आया तो कहां से आया, किसके द्वारा आया, किन परिस्थितियों में आया, इसका सीधा खुलासा होना चाहिए। और आगे हम लोग भारत निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे 2 अप्रैल 2024 को अगर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा माननीय कोर्ट में अपील नहीं की जाती है कि न्यायिक आयोग बना करके इसका जांच करके पर्दाफाश किया जाए, तो हम लोग राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे और राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाने के बाद बात नहीं बनती है तो हम जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और आगे इस पर एक प्रबल आंदोलन होगा राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। मैं राकेश चंद्र पांडे, संयोजक राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी। आज यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है जिसमें हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष के पद पे राजेश चंद्र शर्मा जी एडवोकेट हमारे बगल में है, इनको चुना गया है और राजेश केसरी को महानगर अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमारे बीच में हमारे पारस केसरी जी हैं, इन्हें संसदीय प्रत्याशी के पद पे हम लोगों ने चयन किया है, इनको लड़ाने जा रहे हैं। किस मुद्दे पर हमारी पार्टी इस समय जो ज्वलंत मुद्दा है चुनावी बांड का, जैसा कि ठाकुर साहब ने बताया, ये जरूर बहुत ही चिंता का विषय है देश के अंदर। दिनेश कुमार खारा जो चेयरमैन रहे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनको मोदी सरकार ने साजिशवश 2 बार 2-2 साल का एक्सटेंशन दिया है चेयरमैन पद पे, जिसका वो भरपाई कर रहे हैं उनको ये चुनावी बांड में पूरा फायदा उठा करके। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की रिपोर्ट के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सारा जो है कच्चा चिट्ठा लाइए, क्योंकि मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करके सिर्फ एसबीआई को ही पावर दिया था कि छिपे हुए बांड केवल एसबीआई के द्वारा ही जारी किया जाएगा। इसका लाभ लेते हुए जब दिनेश कुमार खारा को 2 बार एक्सटेंशन दिया गया तो उसके लिए उन्होंने इस चीज को छिपाया जनता से। हजारों करोड़ का चूना देश की जनता का, जीएसटी का, बाकी पैसे का लगाया गया है। हम लोग राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का आरोप है ये सीधे सीधे लूट है देश की जनता के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ सीधे सीधे मोदी सरकार ने लूट किया। आपके प्रत्याशी का मुद्दा क्या रहेगा जब चुनाव जाएंगे जनता के बीच में? आपके मुद्दा बता रहे हैं। हाँ, ये मुद्दा ही, इससे बड़ा मुद्दा क्या है? 2 करोड़ 5 करोड़ के लिए शिबू हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया गया मुख्यमंत्री से हटा करके, और 6,550 करोड़ रुपया लेकर के मोदी सरकार, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? नाली खड़ंजा का मुद्दा उठाएंगे तो मुद्दा होगा। हमारे सारे पैसों को लेकर के इन्होंने किया। और जानते हैं दीवान ब्रदर्स को, कलकत्ता के, जिसकी कुल प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी, वो 150 करोड़ रुपया का चंदा दे रहा है सरकार को। और इसी तरह से मेगा इंटरप्राइजेस, एलएनटी सबसे बड़ी हमारे देश की सार्वजनिक उपक्रम बनाने वाली है, उसको दरकिनार करके उसने 13,00,000 करोड़ रुपया इनको दिया। उसके बाद उसको 15,000 करोड़ का मिल गया अंडरग्राउंड का। उसी तरह से मार्टिन करके एक लुटेरा है तमिलनाडु का, उसने मेघालय में, आसाम में, कहां नहीं सट्टा खिलाया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1367 करोड़ रुपया उसने दिया है। आगे की रणनीति क्या है ये बताइए आपके? हमारी रणनीति है, हम प्रत्याशी उतार रहे हैं पारस केसरी जी को, और इनके माध्यम से बनारस में जब मोदी जी आएंगे तो उनको ईंट से ईंट बजाया जाएगा, उनको जवाब दिया जाएगा, उनको जवाब देना होगा।
जवाब देना ही होगा जनता का।